हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ग्रेफाइट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है। हमारे एनसीईआरटी में कार्बन के 3 एलोट्रॉप दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ ग्रेफाइट, सेकंड इज़ डायमंड, थर्ड इज़ फ्लोरेंस, जिसे C60 भी कहा जाता है। बेसिकली ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और यह लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ मैंने सिर्फ 1 लेयर ड्रॉ किया है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर लेयर्ड फॉर्म में होता है। जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी उसके लास्ट सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा। यानी इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट एक मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। यहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, क्योंकि यह 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है वह एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब हम ग्रेफाइट को एनसीईआरटी से लाइन वाइज पढ़ते हैं। ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड है। ये देखिए ग्रेफाइट का फिगर, 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर। लेयर्स आर हेल्ड बाय वंडर वॉल फोर्सेस। इसके जो लेयर होते हैं वह एक वीक फोर्स से अटैच होता है, जिसका नाम वंडर वॉल फोर्स है। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर इज 340 पिकोमीटर। ये देखिए, जैसा कि फिगर में भी दिखाया हुआ है कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच के डिस्टेंस, यह देखिए जैसा कि फिगर में भी दिखाया हुआ है कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच का डिस्टेंस 340 पिकोमीटर होता है। ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यह कार्बन से बना हुआ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए यह प्लेनर स्ट्रक्चर है। CC बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर इज 141.5 पिकोमीटर। इसमें जो CC बॉन्ड होता है उसका डिस्टेंस 141.5 पिकोमीटर है। यह इस फिगर में भी दिखाया हुआ है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह 141.5 पिकोमीटर होगा। Each carbon atom in hexagonal ring undergoes sp2 hybridization and make 3 sigma bond। आपने पहले ही पढ़ा कि इसका एक कार्बन और 3 कार्बन से अटैच होता है और यह 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। विथ 3 नेबरिंग कार्बन एटम, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ पाई बॉन्ड। 4th इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, वह कभी कभी दूसरे वाले कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर पाई बॉन्ड बनाता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज ओवर द होल सीट। वह इसका जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है वह डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है और यह पूरे सीट में इधर उधर मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। मोबाइल कहने का मतलब है कि
इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है और इधर से उधर घूम सकता है। Therefore, graphite conduct electricity along the sheet. इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जैसा आपने पहले भी पढ़ा। ग्रेफाइट क्लिप्स easily between the layer and therefore it is a very soft and slippery. ये ग्रेफाइट जो होता है वह सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है क्योंकि इसके लेयर के बीच में जो वंडर वाल फोर्स होता है वह वीक होता है और वह आसानी से टूट जाता है। फॉर दिस रीज़न ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन रनिंग एट हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट का जो नेचर होता है स्लिपरी होता है, इसी कारण इसका यूज़ हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में करते हैं ताकि जो मशीनों के बीच फ्रिक्शन होता है उसे रोका जा सके, क्योंकि अगर मशीनों के बीच फ्रिक्शन होगा तो उससे आग लग सकता है। और ग्रेफाइट जब हम वहाँ यूज़ करेंगे तो इसके स्लिपरी नेचर होने के कारण मशीनें जो होंगी वो स्मूथली वर्क करेंगी। यहीं पे हमारा ग्रेफाइट टॉपिक एनसीईआरटी से ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।